28 फरवरी को ईरान, इजराइल, अमेरिका का तनाव बढ़ता है, युद्ध शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेल की आवाजाही में रोक सी महसूस होती है और भारत अपना वहां से शिप निकालता है। भारत के पास स्टॉक भी होता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले भी कई बार आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल का नारा दे चुके हैं, अगर ये अपील करते हैं कि हम थोड़ा सा बचत कर लें, थोड़ा सोना कम खरीद लें, थोड़ा हम वर्क फ्रॉम होम कर लें, थोड़ा पेट्रोल डीजल बचत कर लें, तो समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के पेट में इस बचत की अपील से इतना भयंकर दर्द क्यों हो रहा है। शीश महल में रहने वालों, घड़ियाली आंसू बहाने वालों, चांदी के चम्मच में पलने वालों, तुम्हें देश से प्रेम नहीं है क्या? तुम नहीं चाहते कि इस देश का आम नागरिक खुशहाल रहे और थोड़ी सी बचत कर ले? जैविक खाद पर पहले भी कई कंपनियां काम कर रही हैं और पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है हमारे पास। अब एक प्रश्न जो बहुत गहरा है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कभी कहा था कि सोना अर्थव्यवस्था और खरीदने को लेकर, उस समय जो चालू बजट का घाटा था रिकॉर्ड, अगर उसको देखेंगे तो वो 6.7% था और आरबीआई का 80-20 की योजना में 20% सोना निर्यात करना भी जरूरी था। तो बहुत सारी स्थिति अब बदली है। अगर थोड़े दिन के लिए ये देश भारत हमेशा से सदियों से काम करता, राष्ट्रीय जरूरतों के मुताबिक अगर विपक्ष कदम ताल मिलाकर देश के साथ खड़ा होकर इस अपील पर चल दे, ठीक है, तो क्या बिगड़ जाएगा? चलेंगे सर। एक आखिरी बात, नहीं वाजिब बात है। मेरे भी एक सवाल है ना, मेरा आप ही से सवाल है, किसी और के पास नहीं जा रही मैं सवाल लेके, आप ही के पास जा रही है। चलिए बोल लीजिए। चुनाव इस देश में हर साल होता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ये जितनी विपक्षी पार्टियां तैयार हो जाएं, चुनाव की टाइमिंग हो चाहे कुछ भी हो, 5 साल में एक बार चुनाव हो, देश के लिए काम करे, उस पर भी वो तैयार नहीं है। मेरा अब सवाल विपक्ष से यह है कि विपक्ष के बंधुओं, क्या सोना ही सोना खरीदोगे? मोहल्ले में जब लगी हो आग तो क्या घर फूंक लोगे? नहीं ना। तो वैश्विक संकट पर भारत को मुस्तैद खड़ा रहना है, चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है, थोड़ा बचत कर लेना। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनिए जरा जी, बताइए। ठीक है ना, आपने कह दिया, बहुत अच्छी बात है बचत के लिए। विपक्ष के पास भी सवाल लेके जाऊंगी प्रदीप भाटी जी के पास कि भाई ठीक है, क्रिटिसिज्म करिए प्रदीप भाटी जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइमिंग पे भी सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से करते कि ठीक है, हम भी, हमारे नेता भी अपना जो काफिला है उसको कम करेंगे, हम भी। एक सेकंड सुन तो लीजिए, उन्हें भी बोलेंगे प्रदेश में साइकिल चलाएं, तो वो कहेगा अरे एक मिनट, वो काफिला कम करेंगे, वो अपना करेक्टिव मेजर्स लेंगे, कहेंगे कि हाँ इस अपील में हम पीएम के साथ हैं लेकिन टाइमिंग पे दिक्कत है। भाई आप सीधे उनकी बातों को क्रिटिसाइज ही कर लें, अपील में तो साथ खड़े हो जाइए ना, वो तो देश हित में है ना, अपील में तो कोई खराबी नहीं है। टाइमिंग पे सवाल उठाइए, समझ में आता है, पर अपील में तो साथ एक पॉजिटिव विपक्ष की तरह से आप कहते हैं कि हाँ भाई संकट काल है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने बहुत देर कर दी आने में, आपको 3 महीने पहले आ जाना चाहिए था। ये सब करिए, आपका काम है सवाल उठाना, पर आप तो पॉजिटिव कोई भी स्टेप नहीं उठा रहे हैं। नहीं पिनाज जी, देखिए आपको बात को सही संदर्भ में लेना चाहिए। पहली बात में 2 टैक्स गलत हुए हैं। प्रदीप जी, आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, जरा उसको दुरुस्त करा लूं। प्रदीप जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, उसको दुरुस्त करा लूं। इस बीच में फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ अमिताभ सिंह जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, राजनीतिक चश्मे से देखें तो सबको अपना अपना अलग अलग चीजें नजर आएंगी, लेकिन आप जिसे कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर, आर्थिक मामलों के जानकार के तौर पर, उस चश्मे से अगर देख के हमारी जनता को समझाएं। एक सवाल सबके जहन में है कि भाई अगर ये करेक्टिव मेजर्स लेने थे तो 3 महीने पहले जब पूरी दुनिया ले रही थी, एनर्जी लॉकडाउन जिसको नाम दिया जा रहा था, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के स्टेप्स उठाए जा रहे थे, 3 महीने पहले उठा लेते। देर तो नहीं कर दी हमने आने में, क्योंकि कोई खराब स्टेप तो थे नहीं, अच्छे स्टेप थे, और ज्यादा बचत हो जाती, और ज्यादा फायदा हो जाता मुल्क का। देखिए पिनाज जी, धन्यवाद एक तो मुझे बुलाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देखिए हमारे यहाँ तेल जब $62 प्रति बैरल था 2022 में, तब 95 रुपए पे दिल्ली या यूपी में वो ऑयल प्राइस फिक्स हुआ था। उसके बाद जब तेल के प्राइस लगभग स्थिर रहे, तब भी वो 95 रुपए पर ही फिक्स रहा, और जब बढ़ने लगा तेल का दाम, तब भी हमने 95 रुपए रखा। इस प्रोसेस में
मुनाफा ऑयल कंपनियों को बहुत हुआ। और अमूमन एक अनुमान से मैं अपने हिसाब से उसको जोड़ के मैंने देखा, 1,50,000 करोड़ का 2022 से अब तक, यानी मार्च जब तक ये शुरू नहीं हुआ था तब तक उनका फायदा हुआ था।